करेंगे आज की बेहद अहम खबर के साथ। हिमाचल में बड़ी जीत के साथ ही कांग्रेस ने सरकार बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए शिमला में विधायकों की एक अहम बैठक भी बुलाई गई है, जिसमें विधायक दल का नेता और सीएम उम्मीदवार चुना जाना है। बैठक में खासतौर पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राजीव शुक्ला पहुंच रहे हैं। बता दें कि इससे पहले विधायक दल की चंडीगढ़ में ये बैठक होना थी, लेकिन इसके बाद शिमला में ही बैठक करने की ये योजना बनाई गई। हिमाचल के अगले मुख्यमंत्री की दौड़ में हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू, नेता प्रतिपक्ष रहे मुकेश अग्निहोत्री, साथ ही ठाकुर कौल सिंह के नाम टॉप पर हैं। आज बेहद अहम बैठक होना है ये कांग्रेस की। और इस पर मजीद जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी अमन शिमला से। अमन, आज बेहद अहम बैठक होना है और सबसे अहम ये कि आगे की रणनीति तो इसमें कांग्रेस की तैयार की ही जाएगी। सीएम के नाम को लेकर भी कहीं ना कहीं इस अहम बैठक में कोई फैसला जो है वो लिया जा सकता है। क्या कुछ जानकारियां हैं आपके पास? देखिए, मुख्य रूप से इसी पर चर्चा होनी है कि सीएम किसको बनाया जाए, किसके नाम पर मोहर लगती है, और सभी से उनका पक्ष जाना जाएगा। उनके क्या सुझाव हैं इस बाबत वो पूछे जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस को लेकर चाहे हिमाचल की बात है, चाहे कोई और अन्य राज्य भी हो, गुटबाजी नजर आती है। तो वो वैसी गुटबाजी का मैसेज जो है वो ना जाए, जो है भी है गुटबाजी अगर कहीं अंदर खाते तो उसको खत्म किया जाए। एक प्लेटफॉर्म पर सब इकट्ठा हो और सरकार के लिए आगे चलकर काम करें, ये बैठक का उद्देश्य मुख्य रूप से है। और चाहे वो राजीव शुक्ला है, चाहे वो भूपेश बघेल है, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, जिनको जो सीनियर लीडर हैं, जिनकी जिम्मेदारी लगाई गई है, तो वो भी शिमला पहुंच रहे हैं, ये जानकारी है। और शिमला पहुंचने के बाद 12 बजे राजीव भवन, जो कांग्रेस ऑफिस है शिमला का, हिमाचल का स्टेट ऑफिस है, वहां पर 12 बजे बैठक है, जहां पर सभी 40 के 40 विधायक जो हैं उनको संदेश जो है वो जा चुका है, वो वहां पहुंचेंगे। और उससे पहले ये देखने वाली बात रहेगी कि किससे कौन मिलता है, कौन गुप्त रूप से मीटिंग करता है, क्योंकि ये भी जानकारी है कि हॉली लॉज कुछ विधायक पहुंच सकते हैं, कुछ सुक्खू से चर्चा कर सकते हैं। जो बड़े नाम हैं उनके नाम पर किस तरीके की चर्चा है और क्या किसी को मतभेद है, तो वो सभी चीजों को लेकर 12 बजे जो कांग्रेस दफ्तर बैठक हो रही है उसमें चर्चा की जाएगी। और सीनियर लीडरशिप जो है वो बैठक करेगी। 40 के 40 विधायक जो हैं वो शिमला कांग्रेस भवन पहुंचेंगे। और इससे पहले ये बैठक चंडीगढ़ फिक्स की जा रही थी, क्योंकि ज्योग्राफिकली चंडीगढ़ जो है वो सबको सेंटर में पड़ता है, तो वहां पर रेड रेडिसन, फिर उसके बाद हयात में लीडर्स गए, तो वहां पर ये मीटिंग जो है वो फिक्स की जा रही थी। लेकिन प्रतिभा सिंह की ओर से एक सुझाव भी था कि यहां पर अगर शिमला में बैठक होती है तो वो अध्यक्ष है, इसकी जिम्मेदारी जो है वो समझते हैं, और वो सभी विधायकों का यहां पहुंचना, उसके बाद बैठक में उपस्थित होना, इसकी जिम्मेदारी वो ले सकते हैं। लेकिन चंडीगढ़ कौन विधायक जाएगा, किस तरीके की चर्चा होगी, इसकी जिम्मेदारी उनके लिए लेना संभव नहीं है। यही कारण था कि इसको रीस्केड्यूल किया गया और शिमला कांग्रेस दफ्तर मीटिंग जो है वो 12 बजे फिक्स की गई। और देखने वाली बात यह रहेगी किस तरीके के सुझाव मीटिंग में दिए जाते हैं, क्योंकि तमाम सीनियर लीडर्स हैं जो 5-5, 6-6 बार के विधायक रह चुके हैं, उनके किस तरीके के सुझाव होते हैं। क्या सीएम हॉली लॉज से जो वीरभद्र परिवार है, प्रतिभा सिंह के नाम की चर्चा है, तो क्या उनके नाम पर मोहर लगेगी? क्या उसके अलावा कोई जैसे सुक्खू के नाम पे चर्चा है, तो क्या सुक्खू को सीएम के लिए कोई पार्टी का जो विधायक दल है वो राजी होगा? और इसमें जिसके नाम पर भी मोहर लगे या पार्टी जिसपे हाईकमान डिसाइड करेगी, तो उस पर रिवॉल्ट ना हो, किसी तरीके का कोई क्राइसिस में कांग्रेस उस नाम को लेकर ना आए, ये सबसे बड़ी चिंता कांग्रेस को है। यही कारण है कि 12 बजे मीटिंग में इन तमाम बातों पर चर्चा जो है वो की जाएगी। अमन, ये तो रही पूरी जानकारी मीटिंग के ताल्लुक से। थोड़ा सा आपसे यहाँ पर पॉलिटिकल एनालिसिस हम ये चाहेंगे कि लगातार हम देखते रहे हैं कि कांग्रेस में अंदर खाने ही सीएम के नाम को लेकर कहीं ना कहीं गुटबाजी देखी गई। दिल्ली तक के चक्कर तमाम लीडर्स लगाते रहे।
सीवी यानी बायोडेटा भी दिल्ली मंगाया गया, ये भी खबरें कहीं ना कहीं गश्त करती रही हैं। तो बेहद अहम रहेगा। कल भूपेश बघेल को भी हमने देखा था, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि पार्टी को अंदर से मजबूत करना सबसे पहली उनकी प्राथमिकता रहेगी। तो आज की ये मीटिंग इन मायनों में सबसे अहम है। सभी को साथ कर चलना है, सभी को साथ लेकर चलना है, और जिसको भी सीएम का ये जिम्मा सौंपा जाएगा कहीं ना कहीं उसके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। बहुत ज्यादा चैलेंजेस भी होंगे पार्टी को साथ लेकर चलने के। देखिए साफ तौर पर, और ये क्योंकि गिनी चुनी स्टेट्स में ही कांग्रेस जो है वो अब स्टेबल है। पंजाब से सरकार जा चुकी है कांग्रेस की, वहां पर हमने क्राइसिस देखे। उसके अलावा कोई भी स्टेट हो दूसरी, तो वहां पर गिनी चुनी स्टेट्स हैं जहां पर कांग्रेस जो है वो स्टेबल है। तो हिमाचल में एक अगर हिमाचल की राजनीति के अलावा पूरी देश की राजनीति की बात की जाए तो कांग्रेस के लिए एक रिवाइवल भी एक स्टेट के जरिए है, तो उसको कांग्रेस पार्टी जो है उसकी एडवांटेज जरूर लेना चाहेगी। और दूसरी तरफ चैलेंजेस की जो आप बात कर रहे हैं, तो लाजमी तौर पर क्योंककि तमाम वादे जो हैं वो किए गए हैं, 10 गारंटियां कांग्रेस पार्टी ने दी है, जिसमें 1500 महिलाओं को हर महीने, 300 यूनिट बिजली, उसके अलावा 65,000 नौकरियां जो भर्तियां खाली पड़ी हैं उसको भरने का काम, उसके अलावा 10 ऐसे वादे हैं जो किए हैं, गारंटियां दी हैं, उनको पूरा करना, और स्टेट का रेवेन्यू किस तरीके से जनरेट हो, और ऐसे में पार्टी के स्ट्रक्चर को भी स्टेबल करना और एक साथ लेकर चलना, वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी मानकर चल रही है। क्योंकि यहां से अब बीजेपी की अगर आप देखिए तो पैरेलल बीजेपी है। बीजेपी की नेशनल लीडरशिप ज्यादातर हिमाचल से है, और हिमाचल पर कहीं ना कहीं एक डोमिनेंट अभी तक रहे थे। तो ये कांग्रेस के लिए अगर यहां पर कांग्रेस अपने आप को प्रूव करती है तो नेशनल लेवल पे भी कांग्रेस का मैसेज जो है वो यहां इस हिमाचल स्टेट से जा सकता है। उस प्रोस्पेक्टिव से भी इसको देखा जा रहा है, और कांग्रेस के रिवाइवल के लिए इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी हिमाचल के जरिए शायद ना हो। और वहीं हिमाचल के लिए भी क्योंकि टूरिज्म की बात हो, कोविड के बाद तमाम चीजों को लेकर हिमाचल के लोगों को आस उम्मीद है, जो शायद पिछली सरकार ने उतनी नहीं पूरी की। यही कारण है कि कांग्रेस जो कह रही है कि हम अब जो वादे हैं, जो काम नहीं हो सके, बिल्कुल अमन, और बेहद अहम ये मीटिंग रहने वाली है। इस पर लगातार हमारी भी नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तमाम तर डिटेल्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।